नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के उन गुप्त ब्लूप्रिंट्स के बारे में। मतलब वो डिजाइन्स जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाते हैं। आखिर इतने जटिल सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं? तो सवाल ये है कि एक ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए जिसे कोई एक अकेला एक्सपर्ट सॉल्व ही नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सच पूछिए तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स हर रोज इसी चुनौती से जूझते हैं। तो इसका जवाब क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक कमरे में बहुत सारे अलग अलग स्पेशलिस्ट्स हैं। एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है और सब मिलकर एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने में लगे हैं। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल तरीका है ये समझने का कि सॉफ्टवेयर की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाया जाता है। तो ये जो ब्लैक बोर्ड वाला आइडिया है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। असल में ये कोई कहानी नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है। इसे कहते हैं ब्लैक बोर्ड सिस्टम। और ये उन मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है जिनका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं होता, जहां हल तक पहुंचने के लिए कई अलग अलग एक्सपर्ट्स को मिलकर काम करना पड़ता है। अब देखिए, ये सिस्टम 3 मेन हिस्सों में बटा होता है। पहला है नॉलेज सोर्सेज। ये हमारे वही अलग अलग स्पेशलिस्ट्स हैं जिनके पास अपनी अपनी खास जानकारी है। दूसरा है द ब्लैक बोर्ड। ये वो कॉमन जगह है जहां सब अपने आइडियाज या सॉल्यूशन के हिस्से डालते हैं ताकि बाकी सब देख सकें। और तीसरा है कंट्रोल शेल। इसे एक मॉडरेटर समझिए जो पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करता है और देखता है कि काम सही दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने ब्लैक बोर्ड सिस्टम को तो समझ लिया। अब जरा एक कदम पीछे लेते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड सिस्टम जो है वो असल में एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक हिस्सा है। और वो बड़ा कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न। अब ये क्या चीज़ है? आसान भाषा में कहें तो ये किसी खास तरह की प्रॉब्लम के लिए एक पहले से तैयार आजमाया हुआ सॉल्यूशन या ब्लूप्रिंट है। मतलब पहिए को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स के पास ऐसे पैटर्न्स का पूरा एक टूल बॉक्स होता है। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग टूल। और ये जो ब्लैक बोर्ड पैटर्न हमने अभी देखा, वो उस टूल बॉक्स का बस एक टूल है। और ये टूल बॉक्स कितना बड़ा और कितना अलग अलग है वो यहाँ साफ दिखता है। देखिए, क्रिएशनल पैटर्न होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स बनाने के तरीके पर फोकस करते हैं। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न्स जो इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ने या उनका स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। बिहेवियरल पैटर्न ये तय करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, उनका बर्ताव कैसा होगा। और आखिर में आर्किटेक्चरल पैटर्न्स, ये तो पूरे सिस्टम की नींव होते हैं, उसका पूरा ढांचा तैयार करते हैं। अच्छा, तो ये सारे ब्लूप्रिंट्स और पैटर्न्स की बातें तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इन डायग्राम से असली कोड तक का सफ़र कैसे तय होता है। चलिए अब इस पर नज़र डालते हैं। पुराने ज़माने में, या कहिए कि सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए फ्लो चार्ट्स जैसे टूल काफ़ी होते थे। जैसे ये लैंप वाला उदाहरण देखिए, कितना सीधा है। लैंप नहीं जल रहा, चेक करो क्या प्लग लगा है। नहीं तो लगा दो। लगा है तो चेक करो क्या बल्ब फ्यूज़ है। ये लॉजिक को विजुअली समझने का एक बहुत ही आसान तरीका था। लेकिन आज की दुनिया में हम AWS या GitHub जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम से डील कर रहे हैं। इनके लिए ऐसा सिंपल फ्लोचार्ट काफ़ी नहीं है, हमें इनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और यहीं पर मॉडर्न स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस मैदान में आती हैं। जैसे एक तरफ है शेल स्क्रिप्टिंग। ये लिनक्स जैसे किसी एक सिस्टम पर छोटे मोटे काम करने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लेक्स लॉजिक की, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम करने की या फिर दूसरी सर्विसेज के API से बात करने की, तब पाइथन जैसी भाषाएं गेम चेंजर बन जाती हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें GitHub के API से कुछ डेटा लेना है। अब वो API हमें डेटा एक खास फॉर्मेट में देगा जिसे JSON पेलोड कहते हैं। ये बस स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन का एक गुच्छा है। अब इस कॉम्प्लेक्स डेटा को पढ़ना, समझना और उसमें से काम की चीज़ निकालना, इसी काम के लिए पाइथन जैसे टूल बनाए गए हैं। या एक और उदाहरण लीजिए, AWS में हर चीज़ का एक बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स नाम होता है जिसे ARN कहते हैं। अब सोचिए, आपको उस लंबे से नाम में से सिर्फ यूज़र नेम निकालना है। पाइथन स्क्रिप्ट ये काम चुटकियों में कर सकती है। यही काम अगर शेल स्क्रिप्ट में करने जाएं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पाइथन में पहले से ही ऐसे टूल्स यानी मॉड्यूल्स होते हैं जो इस काम को एकदम आसान बना देते हैं। तो ठीक है, हमने थ्योरी समझ ली, टूल्स भी देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल
ये सब असल दुनिया में इस्तेमाल कहाँ होता है और इसका असर हमारी सोच से भी कई ज्यादा गहरा है। अब जरा इन उदाहरणों को देखिए, ये सच में कमाल के हैं। यही ब्लैक बोर्ड पैटर्न रेडार सैट-1 सैटेलाइट के मिशन कंट्रोल में इस्तेमाल हुआ था। अडोबी एक्रोबैट जो डॉक्यूमेंट्स में से टेक्स्ट पढ़ लेता है, उसमें भी यही है। वीडियो गेम्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी पर चलती है। और तो और मिलिट्री सिस्टम्स में दुश्मनों की चीजों को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब ये सच में हर जगह है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हैं, ये उन सभी टेक्नोलॉजी के पीछे के अदृश्य लेकिन शानदार ब्लूप्रिंट्स हैं जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये वो सीक्रेट सॉस है जिसकी वजह से ये सब कुछ इतनी अच्छी तरह से काम करता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि डिजिटल स्पेशलिस्ट्स की एक टीम और एक कॉमन ब्लैकबोर्ड का ये आइडिया लेकर हम और कौन-कौन सी बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। सोच कर देखें, संभावनाएं सच में अनगिनत हैं।